Hello, dear aspirants. Good evening to all of you. I welcome you all to the online platform आकार आईएएस। देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आकार आईएएस ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ये हमारा एक एमसीक्यू सेशन है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे। उससे आपको एक इवैल्यूएशन भी पता चलेगा कैसे करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन। साथ में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी गलतियां नहीं करना है। श्रेयांश, वेरी गुड इवनिंग। तो ये एक एमसीक्यू सीरीज है, ये जो यूट्यूब पर पूरी तरह से लाइव रहेंगी। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, हिंदी मीडियम में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और इंग्लिश मीडियम में कल से यानी 26 जून से शुरू होने वाली हैं। तो आप लोग आकार आईएएस का ऐप डाउनलोड करके या फिर जो अभी यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे आपको या लिंक में जो दिए हुए हैं वहां पर कॉन्टैक्ट करके भी ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिकंदर शौर्य, लेकिन एक बात बस सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर ये कोर्स आप परचेस करते हैं ऑनलाइन वाला, तो इसकी फीस मात्र 1999 रखी गई है। याद रखिएगा कितनी? 1999, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये फीस 3999 यानी 3999 हो जाएगी। लेकिन अभी ऑफर में सिर्फ 1999 है ये फीस। ठीक है, इसमें आपको 2 से 3 क्लासेस सुबह मिलेंगी और 2 अगर 3 सुबह मिलती हैं तो 2 क्लासेस शाम को मिलेंगी, 2 अगर क्लासेस सुबह हैं तो 3 शाम को। इस तरह ये एक पैचेस में रहेंगी क्लासेस। ठीक है, ये हमारी टीम है, इंग्लिश मीडियम की टीम। ठीक, तो याद रखना है आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीलिम्स जैसी एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम फोकस करें, क्योंकि यही समझ में नहीं आता है सबसे ज्यादा तो एस्पिरेंट को पढ़ना कितना है। वेरी गुड इवनिंग श्वेता। तो ध्यान रखना है आपको, सारे नोट्स इंग्लिश मीडियम में आकार आईएएस के अवेलेबल है। ये आप सेंटर से भी परचेस कर सकते हैं, पास की कोई भी शॉप है वहां भी ये अवेलेबल रहेंगे। और ये मेंस और प्री दोनों ओरिएंटेड है, प्लस प्री के जो नोट्स है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में आपके लेक्चर के साथ अटैच मिलेंगे। संजय, वेरी गुड इवनिंग। तो ये याद रखना है, प्री कम मेंस और प्री के अलग से सारे नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे। फिलहाल जो हार्ड कॉपी में है वो प्री कम मेंस के हैं, प्री वाले भी आपको सॉफ्ट कॉपी में लेक्चर के साथ मिल जाएंगे, तो वो समस्या का समाधान भी आपका हो जाएगा। तो बिना देरी की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ये क्वेश्चंस हैं, मैं आपको इसमें 2-3 चीजें बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के हैं। पहले मैं आपको बता दूं, इसमें यूपीएससी के क्वेश्चंस भी हैं, इसमें एमपीपीएससी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, लास्ट 10 ईयर के, और इसमें अदर स्टेट पीसीएस जिनका मिलता जुलता सिलेबस है मध्य प्रदेश से और पैटर्न भी मिलता जुलता है, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उनके भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो याद रखना है। राधिका, वेरी गुड इवनिंग। तो हम एक एक करके क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे। ये सेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि बस आपसे एक इंटरेक्शन हो प्रश्न उत्तर का, इसलिए नहीं, वो तो बहुत आसान है। इसमें आपको यह समझाया जाएगा कि हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसमें यह समझाया जाएगा हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। इसमें यह समझाया जाएगा कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हम इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। द डांसिंग गर्ल स्टैच्यू रिकवर्ड फ्रॉम आईवीसी इज मेड अप ऑफ। ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली जो यूपीएससी हुआ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ना, ऑप्शंस में भी डिफरेंट है ना, हम लोग कुछ कुछ ऑप्शंस बदल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये अभी यूपीएससी में आया हुआ था कि जो डांसिंग गर्ल है वो किसकी बनी हुई है। जल्दी बताइए मुझे। जितनी जल्दी हो सके इसका उत्तर दीजिए। आज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है। मैं फिर कह रहा हूं, आपका मुख्य ध्यान होना चाहिए अपने फटाफट से आंसर देने में। एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं बताऊं उनको कॉपी पेन लेकर नोट करते रहना, और सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि कैसे कैसे और क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। राधिका पाल का आंसर आ गया बी। मोहिनी, श्रेयांश, श्वेता, युवराज गुर्जर, सिकंदर भूरिया, सभी के आंसर भी है जो बिल्कुल सही है, ब्रॉन्ज। अब 2-3 क्विकली फैक्ट देख लीजिए। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, ये ब्रॉन्ज की बनी है, रिकवर कहां से हुई है? ये रिकवर हुई है मोहनजोदाड़ो से। कहां से रिकवर हुई है? मोहनजोदाड़ो से, जो कि आज पाकिस्तान में सिचुएटेड है। तो इट हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो व्हिच इज सिचुएटेड इन मॉडर्न पाकिस्तान, इन सिंध प्रोविंस। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मेथड से बनाया गया है दैट इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसी टेक्निक को हम लोग एक और नाम देते हैं सर पर्ड्यू टेक्निक। तो ये आपको ध्यान रखना है, दीज टू टेक्निक्स ये सेम है, ये समझ लीजिए आप लोग की, बस ये सिनोनिम है एक दूसरे के। लॉस्ट वैक्स या सर पर्ड्यू टेक्निक से इसको बनाया गया है ना। और एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है मुश्किल से 4.1 इंच के आसपास ये टॉल है।
यानी लगभग लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है उसमें मोम का एक पुतला बनाया जाता है। मोम को काटना बड़ा आसान है, तो मोम को आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मोम का एक पुतला बना लिया वैक्स का, उसके बाद उस पे सॉइल जो होती है मिट्टी, उसकी एक लेयर चढ़ा दी गीली मिट्टी करके। अब कहीं से भी होल करके थोड़ा सा वो जो आग से दूर रख के उस मोम को पिघला के बाहर निकाल दिया जाता है, तो एक होलो सरफेस अंदर बन जाती है। बाहर जो है वो सॉइल की सरफेस है, अंदर का मोम पिघल के बाहर आ गया है, इसीलिए उसको लॉस्ट वैक्स कहते हैं। अब उस खोखले होलो स्ट्रक्चर में आपको जो डालना है, यहां पर ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज का लिक्विड हमने उसमें डाल दिया और फिर उस ऊपर वाली लेयर को हटा लिया। तो याद रखिएगा इस तरह से बनता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। ठीक है, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहां पर ये जो पॉस्चर है ये त्रिभंग पॉस्चर है। त्रिभंग पॉस्चर का मतलब होता है थ्री बेंट। थ्री बेंट का मतलब होता है तीन जगह से झुका होना, एक शोल्डर से, एक वेस्ट से और एक घुटने से। ये एक घुटने से, एक वेस्ट से, एक शोल्डर से, तीन जगह से बेंट है, इसलिए त्रिभंग पोस्चर। इसीलिए इनको डांसिंग गर्ल कहा जाता है। कई बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर ये डांसिंग गर्ल क्यों है, ये तो स्टैटिक पोर्शन में है। उस पोस्चर से पता लगा है। लेफ्ट हैंड में बैंगल्स हैं, राइट हैंड वाज ऑन द हिप। और याद रखिएगा दिस इज अ स्टेप इन क्लासिकल डांसेस इवन प्रेवलेंट टुडे। तो ये है पहला क्वेश्चन, इतनी चीजें आपको याद रखना है। जल्दी मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ। यू हैव 10 to 15 सेकंड्स, जस्ट गिव मी द आंसर। बताइए जरा। हाँ जी, इसके हम आंसर देखते हैं। पहले आपके आंसर्स, फिर मैं इससे रिलेटेड चीजें आपको बताऊंगा। क्या मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है जो इंडस वैली की इंफॉर्मेशन हमको देता है? जल्दी आंसर दीजिए। और आप लोग जब आंसर करें तो मुझे ऐसे लिख के भेजिए 2A 2B 2 3, ताकि पता चले कि ये सेकंड का आंसर आप करके दे रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, राधिका का उत्तर आया है इसमें ए, यानी सील्स उत्तर दे रही है राधिका पाल। जल्दी जल्दी क्विकली, दिस सेशन इज फॉर यू, मेनली इट इज डेडिकेटेड टू यू, सो यू हैव टू आंसर। राधिका पाल ए, मोहिनी श्रीवास्तव ए, वेरी गुड श्वेता। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, सील्स। देखिए ये क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है विच मेनली थ्रो लाइट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडस पीपल। कौन है जो उसके बारे में बताता है? श्वेता, विजेंद्र धाकर, 2A, एवरीवन हैज गिवन द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा जरा, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी सब मिला है वहां से, इतना वेपन नहीं मिला है वहां से, मिला है लेकिन बहुत कम। टेम्पल का तो आज तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है वहां से। स्क्रिप्ट मिली है बट पढ़ी नहीं जा सकी है। It has till now it has been undeciphered, not decoded. आर्यन साहू ए बिल्कुल सही है, युवराज गुर्जर 2A बिल्कुल। तो it has not been deciphered, आज तक नहीं पढ़ी जा सकती। How it can give information? तो ये नहीं हो सकता, ये मिला ही नहीं है। इनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन सील ने दिया है। आप जरा एक डायग्राम देखिए, जल्दी समझ में आएगा। These kind of seals have been recovered from various Indus sites. कई सारी इंडस साइट से ऐसी सील्स हमको मिली है जिन पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है which give information to about the things, about the animals and about the important events of that particular time. जैसे अगर मैं कहूं यहां पर देखिए तो एक जो है इंसान है जो योगी पोस्चर मेथड में बैठे हैं, कई सारे एनिमल से घिरे हुए हैं। He was surrounded by various animal. So it is can be said as the पशुपति, जो मोहनजोदड़ो से सील मिली है। तो सील कई इंफॉर्मेशन देती है, थ्रो लाइट ऑन देयर रिलीजियस कंडीशन एज वेल एज ऑन सोशल कंडीशन। ये उस समय की रिलीजियस, ये उस समय की सोशल कंडीशन, उस समय कौन कौन से एनिमल्स थे उनकी जानकारी देती है। तो याद रखिएगा सील्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं इस समय की। और सील्स उस समय ट्रेड में काफी इस्तेमाल होती थी। जैसे मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं, आपको मुझसे ट्रेड करना है, तो जो भी बैल ऑफ पार्सल होता है, जो भी ऑब्जेक्ट मुझे आपको भेजना है, उसके साथ में वो सील लगा दी जाएगी, अफिक्स कर दी जाएगी। तो जो सील अफिक्स की जाएगी बैल ऑफ पार्सल से, इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑनर, रिलेटेड टू द ऑल द थिंग्स। हालांकि इट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड, क्या लिखा है वो तो हम नहीं पढ़ पाए, बट जैसे आज आप लोग हम आज के चश्मे से अगर देखें तो उसके साथ जो भी चीज अटैच होगी वो प्रूफ ऑफ ऑनरशिप होगी, कहां से गुड्स कहां जा रहा है। तो ये ट्रेड में इस्तेमाल होती थी। और बहुत सारी सील्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए, बहुत सारी स्टडी पर्पस के लिए, क्योंकि कई सारी उन चीजों पे, उन सील्स पे चीजें लिखी हुई मिली हैं। और कई सारी सील छोटी छोटी ताबीज के फॉर्म में, जिसको हम एम्यूलेट्स कहते हैं, उसके फॉर्म में भी है। मतलब माइट बी देवर सुपरस्टिशियस। तो याद रखना है स्क्वायर सील सबसे ज्यादा मिली है। अब चूंकि सील की बात हुई है तो एक लास्ट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम सील्स जो है वो स्टीयरटाइट की बनी है। सभी याद रखना, मे बी इट कैन बी इन योर एग्जामिनेशन, मैक्सिमम सील्स हैव बीन मेड अप ऑफ
अधिकतम सील्स किससे बनी हुई है? योर आंसर वुड बी स्टीएटाइट। एक सॉफ्ट स्टोन होता है, ये सबसे ज्यादा इसकी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, सील पे मैक्सिमम कौन सा एनिमल है? मैक्सिमम कौन सा एनिमल है? वन हॉर्न्ड, जिसको यूनिकॉर्न भी कहते हैं, एक सींग वाला एनिमल जिसको यूनिकॉर्न कहते हैं। दो क्वेश्चन आप अपने उसमें लिख लीजिएगा। मैक्सिमम जो एनिमल है जो रिप्रेजेंट हुआ है वो यूनिकॉर्न, वन हॉर्न्ड जो बुल कहा जाता है, और स्टीएटाइट जो है उससे मैक्सिमम सील्स मिली है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पॉटरी? हड़प्पन पॉटरी में कॉमन कौन सा कलर देखने को मिलता है? जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताइए कौन सा ऐसा कलर है जो हड़प्पन पॉटरी में कॉमनली देखने को मिलता है? आज याद रखिएगा, यू विल लर्न नियर अबाउट 80 to 100 फैक्ट्स इन दिस क्लास। आज आप 90 से 100 तथ्य सीख लेंगे अलग से, एक एक चीज को आपको ध्यान रखना है ना। This is a question answer session, but we want through this session to learn you many things related to that particular topic. अजय ओझा ए, लक्की सिकरवार ए, राधिका, विजेंद्र धाकड़ बी, विजेंद्र आपने बी उत्तर दिया है, युवराज ए, शीतल ए, बाकी सभी ने ए दिया है रेड। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज रेड, है ना। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। लकी सिकरवार, मोहिनी श्रीवास्तव, रोशनी, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग अब ध्यान से देखो, सिर्फ इस फोटो को और जिंदगी में अब नहीं भूलना है। ये हड़प्पन पॉटरी है जो उस समय की पॉटरी है, ध्यान से देखिएगा, इसको दिमाग में इमेज बना लीजिएगा। रेड कलर की पॉटरी है, उसमें ब्लैक कलर से कुछ कुछ पेंटेड है। तो याद रखिएगा, इनकी पॉटरी को हम कहते हैं रेड एंड ब्लैक वेयर। कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखना है, विच टाइप ऑफ पॉटरी वाज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? द पॉटरी या टाइप ऑफ पॉटरी वाज रेड एंड ब्लैक वर। व्हाट डज इट मीन रेड एंड ब्लैक वर? एक्चुअली रेड कलर की जो सॉइल है, या तो वो या मिट्टी में कहीं नेचुरल किसी ट्रीज एंड प्लांट्स एंड बुशेस, झाड़ियों से इकट्ठा करके वो कलर मिट्टी को बना लिया, या तो नेचुरल रेड कलर की सॉइल ले ली, या फिर सॉइल में आपने नेचुरल कलर मिला के रेड बना लिया। उस रेड कलर की पॉटरी बनाई जाती थी, और वो पॉटरी हाथ से भी बनाई जाती थी, हैंडमेड, और वो पॉटरी एक व्हील से भी बनाई जाती थी, इसको व्हील मेड कहते हैं, पहिए पे चाक के द्वारा जो बनाया जाता है। तो हैंडमेड एंड व्हील मेड बोथ पॉटरी वाज अवेलेबल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट ऑन द पॉटरी स्पेशली द ज्योमेट्रिकल फिगर्स वर ड्रॉन विद द ब्लैक कलर। ये जो रेड कलर की आपकी पॉटरी है, इस पे ब्लैक कलर के कई सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स बनाए जाते थे, तो इसीलिए उसको रेड एंड ब्लैक कहते हैं। बैकग्राउंड वाज रेड and things were painted through the black color। अब एक चीज देखिए आप, यहां देखिए मुझे तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, यहां देखिए मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, यहां देखिए मुझे सेमी सर्कल दिख रहा है। कैन आई से दे हैड अ गुड नॉलेज रिलेटेड टू द ज्योमेट्री? क्या मैं कह दूं कि इनको ज्योमेट्री का बहुत अच्छा नॉलेज था? ये क्या है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, 90 डिग्री, सब जानते थे ये लोग। वो तो भाषा नहीं पढ़े, नहीं तो पता चलेगा कितने एडवांस थे ये लोग। बैकग्राउंड वाज रेड एंड डिजाइन्स और बहुत बढ़िया। अब ये सब याद रखिएगा, है ना, रेड एंड ब्लैक वर पॉटरी, क्लियर? तो द आंसर वुड बी रेड एंड ब्लैक वर, मेन था रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर? ऐसा कौन सा इनमें से एनिमल है जो इस पे नहीं बना है? किस पे? सील्स पे। ठीक है, हम रेड कलर ले लेते हैं या यही कलर ले लेते हैं। चलिए आप आंसर दीजिए, जल्दी बताइएगा, ठीक है। कौन सा एनिमल इन सील्स पे नहीं मिला? जल्दी, फास्ट, क्विकली आंसर दीजिएगा। मैंने कहा ना, आप अपना इवैल्यूएशन कीजिए, देन विल ऐड सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स टू योर नॉलेज। राधिका पाल ए, श्वेता चौहान 4D, डी आया है, अजय ने ए दिया है, शीतल ने ए, हर्ष गुप्ता ए, विजेंद्र धाकड़ बी, युवराज गुर्जर, संजय यादव, सभी लोग आप लोग ए आंसर दे रहे हैं। काऊ, बहुत बढ़िया, दिस इज वेरी गुड, दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखो कौन सा एनिमल, क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में हम डिकोड करते हैं। सील्स पे कई सारे एनिमल मिले हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। ये जिस तरह से, ये देखिए, ये एनिमल है, ये एनिमल है, ये आपको दिख ही रहा होगा, एलिफेंट है ना, ये वन हॉर्न राइनो है, कई सारे एनिमल, टाइगर है, कई सारे एनिमल मिल रहे हैं आपको। ऐसा कौन सा एनिमल है जो आज तक सील पे नहीं मिला है? वो है काऊ। माइट बी कि काऊ को उस समय उतना ज्यादा वैल्यू या डोमेस्टिकेट वो लोग नहीं करते थे, क्योंकि आर्यंस का तो मेन फूड ही मिल्क और उससे बनी चीजें था, मैसअप विद द ग्रेन्स लाइक खीर, जिसको हम शीर पका मुदरम बोलते हैं, यवा, बार्ले का जो सत्तू होता है, राइस, इन सबको मिक्स करके मिल्क के साथ एक मीठा पकवान बना के खाते थे वो। तो दे हैड गिवन द वैल्यू एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस टू द काऊ।
है ना। अब हम तो माता कंसिडर करते हैं, बहुत सारे भगवानों का वास उनमें कहते हैं, लेकिन इंडस के लोग उतना वैल्यू नहीं देते थे, इसीलिए उन्होंने सील्स पे उतना ज्यादा नहीं बनाया। उनके लिए मेन एग्रीकल्चर था, एंड इन दैट बुल वाज यूज्ड, कैमल वाज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, मींस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल सही जवाब है आशु, सिकंदर भूरिया आपका भी सही जवाब है, रोशनी, सभी का सही जवाब है आपका, ठीक है। तो ये याद रखना है कि उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, देयरफॉर दे डिड नॉट इंस्क्राइब दिस पर्टिकुलर ऑन देयर सील्स, ठीक है। बाकी एलिफेंट, राइनो, टाइगर सब पशुपति सील में थोड़ी देर पहले मैंने बताया, लेकिन एक बात याद रखना, दे न्यू अबाउट द काउ बिकॉज बुल वाज देयर। तो कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि सर इंस्क्रिप्शन नहीं है तो क्या नहीं जानते थे, वो तो वैल्यू उन्होंने शायद ना दिया, या कोई और वजह है, हो सकता है रिलीजियस सिग्निफिकेंस उतना ना हो, इसलिए नहीं बनाया। बाकी ध्यान रखिएगा, है ना सब एनिमल। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अपलोड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, गिव मी आंसर, यू हैव 10 to 12 सेकंड्स। कौन सी जगह से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी वहां हल चलाया गया था। प्लोड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, जल्दी बताइए आंसर। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ आंसर आने लगे। अजय ओझा, आप लोग भी पानी पीते रहिएगा, है ना। अजय ओझा बी, राधिका पाल, हर्ष गुप्ता, आशु गुर्जर, गिरिराज, विजेंद्र धाकड़, सिकंदर भूरिया, सनातन धर्म ने भी उत्तर दिया है डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिस शोज योर एलिजेंस टू योर रिलीजन, है ना, ये धर्म से लगाव बताता है, बहुत बढ़िया। स्टडी विथ, ये है कालीबंगन, रोशनी कालीबंगन, बहुत बढ़िया, दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखो प्लॉट फील्ड का मतलब है यहाँ कालीबंगन जो है, याद रखिएगा कालीबंगन इज इन राजस्थान। कहाँ है ये राजस्थान में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ऐसे जैसे अगर ये खेत है, ये खेत है, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लाइन में फरोड लैंड, यानी ऐसा लगा है कि किसी ने इनको यहां से हल को जोता है, ऐसी खेती के ऐसे साक्ष्य मिले। इट शोज देयर एडवांसमेंट इन द एग्रीकल्चर, ये बताता है एग्रीकल्चर उनका कितना एडवांस रहा होगा। और लोग तो यहां तक कहते हैं कि माइट बी दे यूज्ड क्रॉप रोटेशन और 2 क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, हो सकता है कि उन्होंने एक ही समय पे 2 फसलों को बोने के लिए व्यवस्था की हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कालीबंगन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कालीबंगन कहां से क्या मिला है, वहां से प्लॉट फील्ड। लेकिन हल के बारे में एक बात बता दूं, आयरन वायरन का हल नहीं होता था। अगर आपसे पूछे कि यहां कौन सा होता था, तो वुडन फरो होता था। सब लोग हो सकता है अगली बार ये पूछ ले, तो ये याद रखना, वुडन फरो का मतलब होता है एक लकड़ी का ऐसा जिसमें स्पाइक्स लगे हों, और या फिर एक सिंगल ऐसा जो सीत होता है, जो हल होता है उसका नुकीला हिस्सा उसको हम कहते हैं, ऐसा लकड़ी का होता है, उससे फरो किया होगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच, ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है ना। हम पढ़ रहे हैं, वेद प्रकाश आपका भी आंसर देते हैं, बस 1 मिनट जब तक ये हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दें। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 एक तरफ साइट्स है इंडस की, लिस्ट 2 में आर्टिफैक्ट्स है जो जहां से मिले हैं, आपको करेक्ट मैच करना है। ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको कभी नहीं घबराना है कि एक नहीं आता, 2 नहीं, अरे कई बार एग्जाम में, सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं जो मैंने आज डिस्कस किए हैं, कई बार एग्जाम में एक ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाता है, बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन। तो बहुत पेशेंस रखना है, धैर्य के साथ क्वेश्चंस को पढ़ना है, कूल काम कंपोज रह के पढ़ना है, ठीक है। आप इसका उत्तर बताइए, फिर मैं बताता हूं। और एक बात याद रखना है कि इससे ये पता चलता है कि हमको कोई भी साइट अगर पढ़ते हैं तो वहां से क्या मिला है ये पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए उत्तर आने लगा है। सर मदर गॉडेस मिली कहां से है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, एंड आल्सो डिफरेंशिएट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अर्थ गॉडेस फ्रॉम विच द प्लांट इज स्प्राउटिंग, वेरी कंफ्यूज। देखो वेद प्रकाश क्या है, हाँ पहले उत्तर विजेंद्र धाकड़, अजय ओझा, विजेंद्र धाकड़, हर्ष, ए और डी आ रहे हैं कुछ कुछ लोग, राधिका, विजेंद्र। चलो हम बता देते हैं इसका उत्तर ना, ए और डी में आप कंफ्यूज है, पहले हम वेद प्रकाश जी का उत्तर दे दें। देखो क्या है ना, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो टेराकोटा है ना मदर गॉडेस के, वो तो कई जगह से मिले हैं। टेराकोटा मतलब मिट्टी का बना एक ऑब्जेक्ट जिसको फायर से दूर रखकर पकाया गया, फायर से दूर रख के, जिसको बेक्ड कहते हैं। तो अर्थेन क्ले बेक्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज टेराकोटा, सो दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सब जगह से। लेकिन जो मेन है ना,
जिसको हम कहते हैं जो स्प्राउटिंग वाला है। क्या होता है ना, देखो मदर गॉडेस में हम क्या कहते हैं, या जो फर्टिलिटी कल्ट के लिए पूजा करते हैं, कोई भी एक जैसे उसमें वो जो सील है उस पर इंस्क्रिप्शन मिला है, वहां से एक स्प्राउटिंग वाला पेड़ दिखाया, इसका मतलब यह है ये सबकी जननी है, क्योंकि यहां से वो पेड़ ने जन्म लिया है या उसकी फर्टिलिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उसको मदर गॉडेस कहते हैं। बाकी जो सिंपल टेराकोटा है उनको हम मतलब उनको हम कहते हैं गॉडेस, या सिंपल मदर गॉडेस भी कह सकते हो, लेकिन फर्टिलिटी वाली गॉडेस हम कहते हैं जब वो स्प्राउटिंग वाला ट्री दिखाया गया हो, क्योंकि फर्टिलिटी का मतलब होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ ऑल द लाइफ ऑन अर्थ, इसलिए उसको फर्टिलिटी वाला कहते हैं। ठीक, पराग गुप्ता ऑप्शन है विल बी राइट। चलो ये तो हम बताते हैं। टाइगर ब्रो हेलो सर, ठीक है। स्टडी, चलिए देखिए जल्दी से जल्दी हम देखते हैं इसका। अब देखो मैं एक तरीका बताता हूं, अब कभी भी है ना सीक्वेंस में जरूरी थोड़ी है आपको चलना, इनाम थोड़ी मिलना है वहां, आपको देखना है बिल्कुल बेसिक क्या आता है आपको इन 8 में से। मैं अप्रोच बता रहा हूं इसकी। आपको आता है डांसिंग गर्ल, बच्चा बच्चा जानता है डांसिंग गर्ल के बारे में। कहां से मिला है ये? मोहनजोदाड़ो से। आप कुछ नहीं करना है, डी के सामने 3 रख दीजिए। डी के सामने 3 कहां है देख लीजिए, जहां नहीं है उनको हटा दीजिए। दिस इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब जो आपको क्लियर लगता हो गलत उसको हटा दीजिए। ये तो कंफर्म है कि अब इनमें से, ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। अब इसके बाद ऑप्शन क्यों पढ़ते हैं आप सब क्या करते हैं इसके बाद फिर दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। क्यों जाना है दूसरे ऑप्शन पे? बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूं। आप इन दोनों ऑप्शन में देखिए जो रिमेनिंग ऑप्शन है, क्या इनमें कुछ कॉमन है? डी के सामने 3 कॉमन है, सी के सामने 4 है। जब दोनों में कॉमन है तो गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा आंसर तो इन दोनों में से ही कोई होगा। तो हम सी के सामने 4 रख देते हैं। सी के सामने 4 रख दिया हमने, बिना सोचे समझे ही हमारा एक ऑप्शन उसने सही कर दिया। प्रश्न और उत्तर के मेलजोल से चलोगे तो आधा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम देखते हैं यहां पर डॉकयार्ड। ये भी हर एस्पिरेंट जानता है डॉकयार्ड कहां से मिला है, लोथल से। तो बी के सामने 2 कहां है, ये है। डी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर क्या है? डी। वैसे बता दूं हड़प्पा से सिमेट्री एच और सिमेट्री R37 मिली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। वर्षा एक्सीलेंट एक्सप्लेन, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, गुड। जल्दी से अब उत्तर बताइए मुझे। हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हड़प्पा किस नदी? अब इस प्रश्न को ये नहीं देखना कि ये प्रश्न परीक्षा में आया, सारे क्वेश्चन हो तो एग्जाम के हैं, लेकिन याद रखना है कोई भी साइट किसके किनारे है नदी के। बड़ी बड़ी साइट हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटाडा, धोलावीरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जाता है। किसी दिन टेबल में 4 साइट आ जाएंगी और सामने 4 रिवर, बोलेंगे मैच द कॉलम। ठीक है, और जोड़ियां तो आपको बनाना पड़ेगी, तभी जोड़ियां बनेगी आपकी। ठीक है, श्वेता चौहान 7C, विजेंद्र धाकर 7C, सिटी शानत, थैंक यू सो मच। हर्ष गुप्ता, रोशनी, गिरिराज, संजय, सभी के उत्तर आने लगे हैं। थैंक यू सो मच सिटी। राधिका पाल, छोट, ठीक है, परफेक्ट। तो इसका उत्तर है रावी रिवर। अब आप एक काम करिएगा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। आप सब अपने घर पे एक कोई ना कोई मैप इंडिया, वर्ल्ड और एमपी का फिजिकल और पॉलिटिकल लगा लीजिए। आप कितनी भी बार किसी की साइट को पढ़ लें, डिस्कवरी को पढ़ लें, नदी को पढ़ लें, कैसे याद रखेंगे? रट्टा मारना इज वेरी बैड थिंग। आपको उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके बाद याद रखना पड़ेगा। अब एक बार अगर आप देख लें कि दिस इज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो है पाकिस्तान का पंजाब, हिंदुस्तान का पंजाब, अफगानिस्तान, इस हिस्से में ये फैली हुई थी। याद रखिएगा इंडस वैली आज के 3 कंट्रीज में फैली हुई है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब अगर मैं कहूं कि दिस इज योर रावी रिवर और उसी रावी रिवर पे बीच में आ गया हड़प्पा, है ना, उसी रावी रिवर पे बीच में आ गया हड़प्पा, कौन सी नदी पे है ये? रावी पे। अब ये है आपकी इंडस, इसमें कौन आ गया? ये आ गया मोहनजोदाड़ो। तो एक बार आपको सिर्फ मैपिंग करना है, बस एक बार, फिर लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे आप। तो इसका सही उत्तर क्या है? रावी। और याद रखिएगा एक बात और, इंडस हड़प्पा वाज द फर्स्ट IVC इंडस साइट which was discovered. First Indus site discovered है and it was discovered in 1921 by दयाराम साहनी। आप लोगों को 2 चीजें हर साइट के बारे में याद होनी चाहिए, स्पेशली द इंपॉर्टेंट वंस। कौन सा? कि कौन ने ये साइट डिस्कवर किया है, कौन से ईयर में हुआ है,
और many of you know about this that Indus Valley civilization was also known as Harappan civilization because the first discovered site was हड़प्पा। बहुत से लोग जानते हैं, ये सारे नाम हमने दिए हैं, ये नाम उनके नहीं है, उनकी तो भाषा ही नहीं पढ़ी हमने। हड़प्पा के पीछे अगर हम चले तो उसका एक मतलब होता है द अननोन डेस्टिनेशन और द अननोन साइट और द अननोन रीजन, एक ऐसा साइट जिसके बारे में इसके पहले किसी को नहीं पता था। तो क्या ये वही नाम है हड़प्पा फर्स्ट साइट? मोहनजोदाड़ो माउंट ऑफ डेड, मुर्दों का टीला, एक क्योंकि कई बार फ्लड आई है वहां इंडस रिवर में, कई सारे लोग उसमें उनकी डेथ हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है। थैंक यू सो मच चौरसिया जी, थैंक यू। ठीक है, तो दीक्षा भारती सभी ने ये उत्तर दिया है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, तो ये याद रखना है आपको चीजें सारी। नेक्स्ट है द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट। ग्रेट बाथ जो मिला है इसके बारे में तो इतने क्वेश्चन कर चुके हैं एग्जाम वाले, ये आपको ध्यान रखना है। विजेंद्र बिल्कुल सही कहा आपने, 1922 में राखल दास बनर्जी मोहनजोदाड़ो के डिस्कवरर थे एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1922। सो हियर आर द ऑप्शंस, नाउ यू हैव टू पिक वन अमंग दीस फोर ऑप्शंस दैट ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट, कहां से मिला है। दिस इज द फोटो ऑफ ग्रेट बाथ। क्या होता है, विजुअल मेमोरीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज, है ना। चलिए जल्दी बताइए मुझे, अब जितनी जल्दी हो सके आंसर्स दीजिए आप लोग। नमन यादव ने आंसर दिया है सी, आशु गुर्जर ने सी दिया है, विजेंद्र जी ने सी दिया है, गिरिराज ने, पराग गुप्ता, दीक्षा, श्वेता 8 का सी। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर एग्जैक्टली। ग्रेट बाथ हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ग्रेट बाथ जो है ये 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर इंटू 2.43 मीटर ये आ सकती है, इसके डायमेंशंस हैं। यानी इसकी लंबाई 11.88 है, इसकी चौड़ाई जो इंटरनल बता रहा हूं, एक्सटर्नल वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंटरनल। ठीक है, तो ये 11.88 है, ये 7.01 है एंड द डेप्थ इज 2.43 मीटर। तो दिस इज इट्स इंटरनल डायमेंशंस। विजेंद्र धाकड़ स्विमिंग पूल कह सकते हैं, देखिए वी डोंट हैव एनी एविडेंस रिलेटेड टू दैट, बट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस we must say might be it was for ablution purpose. What does it mean, the ablution purpose? Ablution का मतलब होता है और आसान भाषा में ceremonial washing. अब what does it mean ceremonial washing? जब आप किसी रिलीजियस फंक्शन पे डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं रिलीजियस फंक्शंस पे, उसको हम सेरेमोनियल वॉशिंग या एब्ल्यूशन कहते हैं। तो माइट बी इट वाज एसोसिएटेड विद द रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो नाउ विजेंद्र धाकड़ स्विमिंग पूल कहना हमको शायद ठीक नहीं होगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके पास में चेंजिंग रूम्स है, सी द मॉडेस्टी ऑफ द पीपल। उस समय की देखिए आपकी चेंजिंग रूम्स तक हैं, बहुत बड़ी बात है, ये इशारा करती है एक सिविलाइज्ड लोगों की तरफ। एक और बात, दीक्षा करेक्ट सेरेमोनियल वॉशिंग। एक और बात याद रखना, द फ्लोर वाज मेड अप ऑफ द बर्न्ट ब्रिक्स। इसका फ्लोर बर्न्ट ब्रिक्स का बना है, पक्की ईंटों का। देखिए द काइंड ऑफ इंजीनियरिंग, नॉट अ सिंगल क्रैक हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रेट बाथ, क्रैक तक नहीं है उसमें। इसके पास में कुआं वेल है, वो वेल से एक सिस्टम बनाया है इसमें पानी भरने के लिए, और बाहर निकलने के लिए अलग ड्रेनेज बनाया है। मतलब गजब के लोग थे उस समय के। ठीक है, आशु गुर्जर सर मैं हिंदी मीडियम में हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आशु कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान के लिए माध्यम या भाषा का कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। परंतु आशु मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज कहूंगा, यू कैन ज्वाइन द सेशन नो डाउट, आप जहां से ज्ञान मिल रहा है लीजिए, परंतु आकार का हिंदी मीडियम का अपना एक सेपरेट बेच है, उसमें एमसीक्यू की सीरीज भी हम उसमें हिंदी मीडियम में चला रहे हैं, और उसमें क्लास भी हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप लोगों के फायदे के लिए एक बहुत अच्छी बात कहूंगा, दोस्त विचार फ्रॉम हिंदी, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी मीडियम की क्लास को प्रेफर करें, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश मीडियम की क्लास को प्रेफर करें, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने भले ही एमसीक्यू कोई सा भी लगाना है, लिखना तो मीन्स उसी भाषा में है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन एमसीक्यू के सेशन जो यूट्यूब पे चल रहे हैं आप दोनों भाषा में सुनिए, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ अलग क्वेश्चन हो सकता है इसमें कुछ अलग क्वेश्चन हो, और हम कोशिश करते हैं दोनों भाषाओं में बोलने की। बिटुमिनस बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, सिमेंटेशन में कई सारी चीजें इस्तेमाल हुई है। एक बात बस मैं बता दूं यहां जो पूछ सकते हैं, जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 3rd डायरेक्टर जनरल, जिनकी देखरेख में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई है, ये जॉन मार्शल ने इसको एस्टोनिशिंग स्ट्रक्चर कहा है। अब एस्टोनिशिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो एकदम कहते हैं ना
एकदम आश्चर्यचकित कर दे, मेस्मराइज कर दे आपको, एकदम विस्मयकारी जिसको हम कहते हैं, स्टनिंग एकदम। तो ये एक एस्टोनिशिंग बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, किसने कहा है? जॉन मार्शल। अच्छा 20 जून वाले उसमें बैच में, बहुत बढ़िया आशु, फिर तो बहुत अच्छी चीज है। यू आर नाउ अ मेंबर ऑफ आकार फैमिली। भैया ऐसा नहीं है, ऑल हु आर वाचिंग ऑन यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म, यू ऑल आर द मेंबर्स ऑफ आकार फैमिली, है ना। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ इन जो ऑनलाइन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आपके इश्यूज भी आप डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्रीलिम्स इन मींस डिफिकल्टीज, उसमें कोई हमको इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन इनमें से किसके लिए जानी जाती है। चलिए, हियर आर 10 seconds which are providing you. Ashu, good, okay, most welcome, है ना भैया। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू योर स्टडी, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, रिलेटेड टू योर स्ट्रेटेजी और रिलेटेड टू द प्रीलिम्स एमसीक्यूज मेंस, तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद अस। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेशन हम लोग इसीलिए लेकर आ रहे हैं, है ना, ताकि आप लोगों को भी उसका फायदा मिल जाए। राधिका पाल का आंसर सबसे पहले आया है डी, श्वेता चौहान बी। यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं आप, है ना, 2 ऑप्शंस दिए हैं। चलिए बहुत जल्दी हम इसका उत्तर बताते हैं, बट कैन आई हैव सम मोर ऑप्शंस? हाँ जल्दी से जल्दी बताइए। बहुत अच्छा है, आप इस समय दिन भर के संघर्ष के बाद भी आप यहाँ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, गुड। तो श्वेता चौहान का आंसर है 9B, दीक्षा भारती बी स्टडी, नमन रोशनी सब ने बी दिया है। अब हम देखते हैं क्या इसके टाउन प्लानिंग के लिए, अरे यस दे आर नोन फॉर इस टाउन प्लानिंग, अर्बन सिविलाइजेशन है, ये शहरी व्यवस्था है, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, आयताकार ग्रिड प्रणाली जिसको कहते हैं, उसमें बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा ट्विन सिटीज हैं, ट्विन कैपिटल सिटीज, जो 2 राजधानी कही जाती है उस समय की, सबसे डेवलप्ड शहर है, जानी जाती है। एग्रीकल्चरल वर्क, मेन इकोनॉमी का बेस ही एग्रीकल्चर और ट्रेड बेस्ड था, तो एग्रीकल्चरल वर्क के लिए तो जानी जाती है ये। अभी हमने देखा कालीबंगन से भी फरोट लैंड के एग्जाम्पल मिले हैं, इतने सारे एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेरी श्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जाना। अरे चांद हुदड़ो करके एक जगह है, कालीबंगन करके एक जगह है, बालाकोट करके एक जगह है। सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये आज के पाकिस्तान में है, ये राजस्थान में है, ये पाकिस्तान के सिंध में है। यहां से कई सारी, कालीबंगन से तो स्पेशली बेंगल फैक्ट्री के एग्जाम्पल मिले हैं, यहां से बेंगल फैक्ट्री के एग्जाम्पल मिले हैं, यहां से बीड मनका जो होता है उसके एग्जाम्पल मिले हैं। इतनी सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, डॉकयार्ड से पता चलता है लोथल के कि शिप या बोट इंडस्ट्री रही होगी वहां। डॉकयार्ड है तो कम्युनिकेशन के लिए नाव का इस्तेमाल तो करते होंगे, बोट या शिप का, वो इंडस्ट्री रही थी वहां। और उससे बढ़ के इंडस्ट्री का नाम मैं बताता हूं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री ब्रिक लेइंग इंडस्ट्री, ईंट बनाने का कारखाना। देखिए ऑल द स्ट्रक्चर्स वर मेनली मेड अप ऑफ ब्रिक, सो ब्रिक वाज द मेन building material during the Indus Valley civilization that might be dependent, yeah, we can say this was the main industrial, yeah, main occupation of the Indus Valley people. अभी हमने before some time we had seen the pottery, हमने pottery को देखा। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी बेहतरीन pottery इन्होंने बनाई है, that means it was the main industry। तो सभी अगर सही हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा? All of the above, प्लीज याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मैंने आपको बार बार बोला सील्स व्यापार को दर्शाती हैं, थोड़ी देर पहले बोला दे ऑथेंटिकेट द प्रूफ ऑफ ओनरशिप, दे ऑथेंटिकेट द ट्रेड सिस्टम। दैट मींस सील जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेड इतना अच्छा है, और व्यापार तो चीजों का तभी होगा जब इंडस्ट्रीज होंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली आर सिचुएटेड इन यूपी? हियर 4 साइट्स आर गिवन, 4 साइट्स आपको यहां दी हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है वो यूपी में, यहां पढ़ लेना आर है। धीरे से कभी कभी है ना नोट लिख कर दे देते हैं और जल्दबाजी में नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ऑल द एनर्जी, बट ड्यूरिंग रीडिंग द क्वेश्चन यू शुड हैव पेशेंस, यू शुड हैव कामनेस, शांति से क्वेश्चन पढ़ना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। तो कौन कौन सी, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली बताइए। गुड, आंसर्स आ रहे हैं। रोशनी का, अच्छा तो पुराने वाले का आंसर दिया। नमन यादव का आंसर है। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, वी नीड टू डिस्कस मोर फैक्ट्स, तो जल्दी से जल्दी आप अपने उत्तर बता दीजिए।
चलिए, राधिका, रोशनी, सिकंदर, भूरिया, स्टडी, श्वेता, सबके आंसर आने लगे हैं डी। सो मुझे लगता है कि देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट क्वेश्चन एंड दैट इज करेक्ट 3 एंड 4। बहुत ध्यान से सुनिए, आप मुझे बताइए इसमें से उत्तर प्रदेश में कौन सी, क्या कालीबंगन हम 3-4 बार पढ़ चुके हैं? कहां है ये राजस्थान में है, मतलब ये तो यूपी में नहीं है। अब जब आप हमेशा आप प्रश्न के उस ऑप्शन को उठाओ जो आप जिससे फेमिलियर हो, उस ऑप्शन को उठाओ जिसको आप जानते हो। अब मुझे लगता है इन 4 में सबसे ज्यादा आप जानते हो कालीबंगन और लोथल को, 3-4 बार तो आज ही पढ़ चुके हैं। राजस्थान राजस्थान राजस्थान, तो कालीबंगन जो है एक नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश में। कहां कहां एक है, उड़ा दो उसको। ये हटा दिया, 1 है, ये 1 है, उड़ा दिया। एलिमिनेट करो ना ऑप्शंस को, है ना, 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करो उसमें। अब बचे हैं 2 और 3। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरा तरीका फिर से। आपने इन दोनों को खत्म कर दिया कि ये ऑप्शन नहीं है, खत्म कर दिया। क्यों दूसरे ऑप्शन पे? आप सब, मुझे मालूम है 99% स्टूडेंट एस्पिरेंट क्या करते हैं, पहला ऑप्शन अब दूसरे ऑप्शन है। क्यों जाएं हम दूसरे ऑप्शन पे? अब उत्तर का भी सपोर्ट ले लेते हैं थोड़ा सा। कैसे सपोर्ट ले लेते हैं? इन दोनों में से हमारा उत्तर होगा। अब मुझे एक बात बहुत ध्यान से बताइएगा कि 3 तो दोनों में है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 तो कंफर्म है कि उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि ऑप्शन ही हमारे इनमें से सही होंगे और यूपी की साइट हम देख रहे हैं। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ऑप्शन में जब एक जो बचे हुए ऑप्शन है उनमें एक जैसा अगर ऑप्शन है तो समझ लो वो तो हमारा सही उत्तर है, उसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदन नदी के किनारे है, मेरठ में है। ये कहां है? ये मेरठ में है, हिंदन नदी के किनारे, यूपी में। लोथल आप सबको पता है, हो ही नहीं सकता, गुजरात में है ये। तो लोथल दूसरे पे है, ये दूसरा उड़ा दिया। कौन सा आ गया? 3 और 4। कई बार ऐसी मेथड से आपके कई क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, हुलास जो है, हो सकता है आपने नाम नहीं सुना हो, ये सहारनपुर में है। और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है दिस इज इन यूपी। यहां से 70 चैल्कोलिथिक का मतलब होता है कॉपर से रिलेटेड कई सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। Here 4 sites are given and here the locations are given where they actually have been excavated. 4 साइट है, 4 उनके स्टेट्स है, बताना है आपको कौन कहां से मिला है। वही तरीका अपनाना जो मैंने इतनी जगह से बता रखा है। रोशनी, एलिमिनेशन मेथड, हाँ दिस इज वेरी गुड मेथड। एग्जामिनेशन में कई बार हम एक ऑप्शन से वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन आंसर्स को भी देखना है बार बार कौन से कॉमन है रिमेनिंग ऑप्शंस में, है। चलिए, इट इज ओनली अवर फर्स्ट सेशन। When you will take 3 to 4 sessions of each subject, definitely you will be capable to do that, or you will have a benefit of these sessions, है ना। तो सेशंस को कभी भी सिर्फ आंसर क्वेश्चन की तरह मत लिया करो। सेशंस मेनली टीचेस यू और गाइड यू दैट हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, हाउ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। चलिए, आंसर आया है। रोशनी, अजय, स्टडी, श्रुति, सबके आंसर सी है, मतलब एक साथ हो आप। चलिए देख लेते हैं। आप सब कालीबंगन बार बार हम देखें, सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के हैं, एक भी विदाउट एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन नहीं है। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली इन सम काइंड ऑफ स्टेट पीसीएस और यूपीएससी। सो आपको 5 क्वेश्चन है इसमें आईएएस के, यूपीएससी के। मैं यही कह रहा हूं, इट बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, दीक्षा, गिरिराज, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, तो सी कालीबंगन कहां है सबको पता है, राजस्थान। सी के सामने 1 कहां है? सी के सामने 1 एक ही में है, एक ही में है, एक ही ऑप्शन से आपको उत्तर मिल गया। आगे बढ़ जाइए। मैं यही कह रहा हूं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आप सर्च कर लीजिएगा, आप इसको उठाकर गूगल पे डाल दीजिएगा, आपको एग्जाम मिल जाएगी कौन सी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे कई बार होंगे आपके साथ। हालांकि बता दूं, मांडा इज द नॉर्दर्न मोस्ट साइट, सबसे उत्तर में है, और वो जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद इज द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे दक्षिण में है, ये महाराष्ट्र में प्रवर नदी के किनारे है। और राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, सबसे बड़ी साइट कही जाती है इंडस वैली की। मैं आपको एक बात, चलिए आगे वैसे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, या तो हम देख लेंगे। विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान? अगेन द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम लोकेशन। सो प्लीज डू वन थिंग, whenever you study about the Indus site, you have to recognize 3 facts related to that site. The first one is discoverer, the second one is year, and the third one is location, and the fourth one is the artifacts which have been recovered from those sites. यानी आपको जब भी कोई साइट पढ़ना है तो 4 चीज पढ़ना है।
नंबर 1 उसकी खोज किसने की, नंबर 2 उसका स्थान कहां से मिली है वो, नंबर 3 कौन से वर्ष में उसकी खोज हुई, और नंबर 4 वहां से क्या क्या मिला है। आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, एक टेबल बना लीजिए कौन सी चीज क्या है, और पढ़ते जाइए मैपिंग के थ्रू 100% आप क्वेश्चन बना देंगे। चलिए आंसर्स आने लगे हैं। नमन, श्रुति, स्टडी, दीक्षा, सबके आंसर बी आ रहे हैं। राधिका पाल बी, हड़प्पा, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, रावी रिवर के अलोंग है, और ये मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है, और मोंटगोमरी जो है वो किस नाम से है अब, साहिवाल, और ये साहिवाल कहां पर है, पंजाब। लेकिन पंजाब 1947 में इट वाज बाइफरकेटेड, ईस्टर्न पंजाब जो है दैट इज इन इंडिया एंड द वेस्टर्न पंजाब इज इन पाकिस्तान। तो ये कहां है, ये पाकिस्तान में है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज इसको याद रखिएगा। कालीबंगन तो भारत में ही है, राजस्थान में, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो आप एक चीज देखिए ना, 5-6 साइट है जो हर क्वेश्चन में रिपीट हो रही है, और ये हमने नहीं बनाई है, ये सब क्वेश्चंस में आई है। क्यों ना उन 5-6 साइट को अच्छे से पढ़ लो, कालीबंगन, धोलावीरा, है ना, और एक हो गया आपका लोथल, आलमगीरपुर, पढ़ लीजिए इनको। ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है उत्तर प्रदेश में, मेरठ में जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड बेल्ट टोर्सो हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम, एक फोटो दिख रहा होगा आपको, ये लाल कलर का है, ये कहां से मिला है, दीज आर योर ऑप्शंस, जल्दी बताइए, ये आपके ऑप्शंस हैं, मुझे बताइए आप लोग कहां से मिला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका बहुत अच्छा रेशो है, बहुत स्पीड में आप लोग आंसर कर रहे हैं और बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं। मुझे आपको बताना है ये रेड मेल टोर्सो है, ये कहां से रिकवर हुआ, थोड़ा सा जल्दी बताइएगा, बिकॉज वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस, सो मेनी फैक्ट्स आई वांट टू डिस्कस विद यू। मतलब टुडेज इवनिंग दैट विल बी अ फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल इवनिंग फॉर यू, है ना। गुड, नमन, अजय, बहुत बढ़िया। एंड इट इज यू ओनली हु कैन एनर्जाइज और हु कैन मोटिवेट अस, है ना। जितना अच्छा आपका इंटरेक्शन होगा, जितनी चीजें आप हमसे डिस्कस करेंगे, उतना ही आगे हम बढ़ेंगे। संजय यादव, स्टडी, श्रुति, मोहिनी, सबके उत्तर बी हैं, मतलब मोहनजोदड़ो। ये जो उत्तर है आपका, ये बिल्कुल गलत है। पहली बार हुआ है आज के इस सेशन में जब मैंने ऐसा कहा है, निश्चिंत रहें, आप चिंता नहीं कीजिए, अब लेकिन गलत नहीं होगा। कौन सा उत्तर है इसका, हड़प्पा। सभी याद रखिएगा, दिस इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। ये किससे बना है, ये रेड सैंडस्टोन से बना है। ये कहां से रिकवर हुआ है, ये हड़प्पा से रिकवर हुआ है। ये बताता है उस समय के फिजिक के बारे में। देखिए, वेल एब्डोमेन, वेल शोल्डर्स, और ये बताता है कितने फिट एंड फाइन लोग होंगे, जैसा देखते हैं वैसे ही बनाते हैं। रेड सैंडस्टोन से बना है, और यहाँ सॉकेट्स दिए हुए हैं। दिस इज थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस अबाउट। ये सॉकेट्स आर गिवन इन द हेड एंड नेक, दैट मींस अलग से डिसमेंटल करके चीजें जोड़ते होंगे। जैसे आज बनती है, कभी मूर्तियां बनते देखना, पहले टोर्सो बनाते हैं, टोर्सो मतलब धड़ होता है, और फिर उस पर अलग से सर लगाते हैं, फिर हाथ लगाते हैं। ये टेक्निक रोबोटिक्स में भी अपनाई जाती है। आप देखिएगा जरा रोबोट बनाने में, देखिए कितने एडवांस है, वेरी कंफ्यूजिंग। अभी भी है क्या स्टडी विथ प्रश्न, आप तो नहीं है, इसीलिए देखो देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे ऐसे, है ना। यू हैव टू मेंटेन योर पेशेंस, आपको मेंटेन करना। अब कोई टेंशन नहीं है, नहीं पता था अब हो गया है। तो एक इस सेशन का एक और बेनिफिट, जो फैक्ट नहीं होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। चलिए, द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर, अगेन द सेम क्वेश्चन। कौन सी नदी के किनारे है लोथल, जल्दी बताइए। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, कौन सी नदी के किनारे है लोथल, जल्दी बताइए, कौन सी नदी के किनारे है। गुड, बहुत बढ़िया आंसर्स आप दे रहे हैं। बस ऐसे ही कीप करेक्टिंग विद अस, और आकार फैमिली से आप जुड़े रहिए। आपके लिए बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम सेशंस लेकर आ रहे हैं। कंटिन्यू हम लोग आपकी स्ट्रेटेजी को शेयर करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। नमन यादव का उत्तर है रोशनी सी, स्टडी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, है ना। राधिका पाल, संध्या पटेल, रोशनी, सबके उत्तर यहाँ। माही भी दिया है उत्तर अर्पित शर्मा ने, अर्पित माही नहीं है, इसका उत्तर है भोगवा, और भोगवा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। ये साबरमती की ट्रिब्यूटरी है, और सबको पता है साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये किसके लिए कहा जाता है, गांधी जी के लिए, कि अहमदाबाद में उनका एक आश्रम था। ये गुजरात से रिलेटेड है। लोथल जब भी आता है तो गुजरात
कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा। एसआर राव ने 1954 में इसका डिस्कवरी किया था, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। एसआर राव ने 1953-54 में किया था इसका डिस्कवरी। ठीक है, चलिए। Which among the following Harappan site terracotta was found? This is a very important question related to the artifact. Correct study, बिल्कुल सही है। मैं शॉर्ट में बोलूं, आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, काफी लंबा नाम है। तो स्टडी हम भोगवा सही है आपका, दीक्षा आपका भी सही है आंसर, वेरी गुड। संजय यादव वेरी करेक्ट, गुड। तो यहां हम देख रहे हैं हड़प्पा साइट टेराकोटा जो है, टेराकोटा का मतलब मैंने पहले बताया, अ क्ले ऑब्जेक्ट विच इज बेक्ड, मिट्टी का बना कोई ऑब्जेक्ट जिसको फायर से दूर रखकर हम बेक कर रहे हैं, दैट इज नोन एज। ये सीरीज प्री टाइम तक कंटिन्यू होगी। नमन यादव एट शॉर्ट्स, बिल्कुल। लेकिन देखिए क्या है ना कि हर दिन हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मुश्किल है, तो हम इसको क्या करेंगे, पैचेस में लेकर आएंगे। पैचेस में लेकर आने का मतलब है वी विल सॉल्व योर ऑल डाउट्स, वी विल कनेक्टेड विथ यू थ्रू दीज क्वेश्चंस, और वी विल गाइड you for the prelims examination, and we assure you that if you are taking these sessions, definitely this will be beneficial for you. आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, नमन जो आप कह रहे हैं, है ना, पूरी कोशिश। अभी तो आप करते रहिए, रेगुलर चलेंगे, ये आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अर्पित शर्मा बिल्कुल बी बनावली, तो सबके उत्तर आ रहे हैं बनावली, बिल्कुल सही जवाब है, बनावली ही इसका सही जवाब है। और ये कहां पर है? हरियाणा में। आप लोग एक बात ध्यान से सुनिएगा, हल जो होता है प्लो, वो फरोड लैंड के एग्जाम्पल तो कालीबंगन से मिले हैं, लेकिन जो टेराकोटा है मिट्टी का बना, अरे कभी गौर से देखना, एक हल्का सा ऐसा इस तरह से है, और उसमें जो है वो सीत लगा हुआ मिला है, उसमें सीत लगा, इतना सा एक वो टेराकोटा मिट्टी का बना हुआ मिला है। कहां से? बनावली, जो कि हरियाणा में है। हाँ, बेक्ड क्ले ऑब्जेक्ट, दीक्षा भारती करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज, भारत में सबसे बड़ी हड़प्पा की साइट कौन सी है? ओके, मोस्ट वेलकम, है ना नमन, जल्दी बताइए सबसे बड़ी हड़प्पा की साइट कौन सी है? खूब सारे क्वेश्चंस हैं अभी और बहुत सारे फैक्ट हैं, जल्दी बताइए। और ऑल द क्वेश्चंस वी हैव टेकन हियर वर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस, and these questions which are given to you in this session are totally related to the civil services, state civil services and UPSC. तो उससे आपको एक समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहां फ्रेम होते हैं। अजय ने आंसर दिया है डी, आपका उत्तर अजय बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। नमन, रोशनी, राखी गढ़ी, ऑल इन वन, लोथल स्टडी, राधिका, देखिए इसका उत्तर ऑल इन वन जो आपने दिया है लोथल वो नहीं है, इसका उत्तर बाकी सब लोगों ने जो दिया है राखी गढ़ी। मैं आपको एक बात बताता हूं, 2014 के पहले तक मोहनजोदड़ो वाज द लार्जेस्ट साइट, 2014 के पहले। 14, 15, 16 में कई रिसर्चेस हुई and 2 additional mounts have been discovered. Then there are total 9 mounts. 9 उस सिटी के अंदर माउंट्स यानी चबूतरे मिले हैं, 9 छोटे छोटे ऐसे टीले मिले हैं जहां जिनको मिला के राखी गढ़ी का स्ट्रक्चर बनाया गया, कैसी होती होगी। तो 9 माउंट्स में से जो 2 माउंट्स हैं, 7 तो खोज लिए गए थे, वो 14, 15, 16 में मिले हैं। उसके बाद उनका जो टोटल एरिया हो गया है वो 350 हेक्टेयर के आसपास हो गया है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मैं इन टीलों को छोड़ के इनके आसपास और इनका गैप भी कवर करूं तो टोटल वो एरिया 550 हेक्टेयर हो जाता है, और इसीलिए सबसे बड़ी साइट कही जाती है। मोहनजोदड़ो जो है अब वो दूसरी साइट है सबसे बड़ी, क्योंकि उसका एरिया कितना है, 300 हेक्टेयर के आसपास। तो वसंत कुमार जी जो थे, है ना, उसके चीफ जो वहां जब डिस्कवरी हुई, थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री में करंट का भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो नाउ द लार्जेस्ट साइज इज राखीगढ़ी एंड दैट इज इन हरियाणा, और हरियाणा में भी ये कहां है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो? आपने ये सेशन अगर ध्यान से सुना होगा तो एक क्वेश्चन मिल गया है आपको। और एक बात मेरी याद रखिएगा, whenever you take any session or you discuss about the questions related to previous year question, हो सकता है आपकी परीक्षा में डायरेक्टली 1 or 2 questions can be framed from this particular session. याद रखना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ईमानदारी से दिया गया समय कभी आपका खराब नहीं होता है, बस आपको सुनना है ध्यान से। 25 क्वेश्चन, कम से कम 2-2, 3-3 फैक्ट मैं बता रहा हूं, हो गए 75 से 100 फैक्ट के आसपास। चलिए उत्तर आया है राधिका, दीक्षा, अर्पित, रोशनी, बी उत्तर दिया है जॉन मार्शल, वेरी गुड। आप एक काम कीजिए, 3-4 बातें यहां से ध्यान से सुनिए। नंबर 1, ASI
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हु रियली कंडक्ट द एक्सकेवेशन प्रोग्राम्स थ्रू आउट द इंडिया। कोई भी नई चीज मिली है, कोई भी कुछ खोजना है, तो जो खुदाई करना है एक्सकेवेशन, वो इन्हीं की देखरेख में होता है। इट इज हेडक्वार्टर एट दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस, इट इज फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। तो इसको बनाया किसने था? ये 1861 में इट वाज फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। अब ये किसी दिन एग्जाम में आ जाएगा। एंड अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। जनक कहे जाते हैं वो इसके, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। उसी के तीसरे वाले जो डायरेक्टर थे, डीजी डायरेक्टर जनरल, वो थे जॉन मार्शल, हु गेव दिस नेम द सिविलाइजेशन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन्हीं की देखरेख में हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड इन 1921 बाय दयाराम साहनी एंड मोहनजोदड़ो बाय राखलदास बनर्जी इन 1922। याद रखना है, ही वाज द पर्सन हु गेव द नेम एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, which one of the following is not correctly matched? ध्यान रखना, धीरे से लिख दिया है अब नोट, क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना है। कौन है इनमें से जो सही मैच नहीं है? ASI 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम रोशनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम ऐसा नहीं है कि हम उसके सारे एस्पेक्ट पढ़ लें, देने दो फिर जो पूछे। एक बात और बता दूं जब तक आप आंसर दे रहे हैं, एक फैक्ट और, ASI जब बना था उस समय जो वायसराय था उसका नाम था कैनिंग। जो वायसराय था या गवर्नर जनरल, अब तो 1858 के बाद तो उसी को गवर्नर जनरल, उसी को वायसराय कहने लगे क्रांति के बाद। तो याद रखना, बहुत नहीं, अलेक्जेंडर कनिंघम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये क्या है? हाँ, इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं आप। नमन ने दिया है सी, सुरको टाडा जेपी जोशी, नहीं। और ये डिस्कवरर है, ये दयाराम साहनी ने ही खोज किया है। ये लोथल जो है SR राव ने ही खोज किया है। सुरको टाडा को जगतपति जोशी ने ही खोजा है। धोलवीरा को नहीं खोजा है BK थापर ने, धोलवीरा को भी जगतपति जोशी और RS बिस्त ने खोजा है। लेकिन सबसे पहले जगतपति जोशी ने खोजा है 1967-68 में, बिस्त साहब ने तो इसको 1985 में खोजा है। किसी भी ऑप्शन को आप मान लीजिए, आपका उत्तर होगा ये या ये। अगर ऑप्शन में दोनों में से है तो ठीक है, ये तो गलत ऑप्शन हो गया, इसीलिए इट इज अनमैच्ड। क्लियर? याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है राधिका। हाँ, द फर्स्ट मेटल यूज बाय, ये इंडस से वैसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया था। तो हाँ, जगतपति जोशी 1967 दीक्षा। कौन सा पहला मेटल है जिसको इंसान ने इस्तेमाल किया है? और इफ यू नो अबाउट दिस, गिव मी अनदर आंसर दैट व्हाई इट वाज यूज्ड। हम पढ़ते हैं ना कि सबसे फर्स्ट पेट एनिमल डॉग है, लेकिन हमको यह भी पढ़ना चाहिए क्यों है। विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, ये तो याद रखना ही है। धोलवीरा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट दीक्षा। अच्छा, आंसर आ गया, अजय, नमन, संध्या पटेल, संजय, व्लादिमीर पुतिन, कॉपर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही चीज है ना, ये याद रखना, कॉपर। सबसे पहला मेटल जो इंसान ने इस्तेमाल किया है लगभग 10,000 ईयर्स एगो। कितना? 10,000 ईयर्स एगो। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, व्हाई इट वाज यूज्ड, कैसे पहली बार। इसकी खासियत होती है, इट इज फाउंड इन नेचुरल एंड प्योर फॉर्म। जमीन में ये लंप में, ढेर के फॉर्म में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिलती है। आसानी से इंसान इसको जरा सी खुदाई करके निकाल सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। अब बाकी सारी जो मेटल है ना, वो प्योर फॉर्म में इतनी नहीं मिलती है, उनमें बहुत सारी गैंग यानी इंप्योरिटी होती है। अब निकाल के आपको ढेरों प्रोसेस करनी पड़ेगी मेटलर्जी की, स्मेल्टिंग प्रोसेस से उनको निकालना पड़ेगा आपको, इसमें उतनी मेहनत नहीं लगती। यही रीजन है कि सबसे पहले इंसान ने इसका इस्तेमाल सीखा। और इसी में टिन मिला दिया अफगानिस्तान से बुला के। कॉपर तो ये लोग खेतरी माइन से बुलाते थे। कौन सी माइन से? खेतरी माइन से। कहां था ये? राजस्थान में। और टिन कहां से बुला दिया इन्होंने? अफगानिस्तान से। और दोनों को मिला के क्या बना दिया इन्होंने? ब्रॉन्ज। और मैक्सिमम चीजें इन्होंने ब्रॉन्ज की बनाई, इसीलिए इसको ब्रॉन्जेस सिविलाइजेशन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट। इनमें से कौन सा मेटल हड़प्पन साइट में आज तक नहीं मिला है, नहीं एक्सकेवेट किया है? जब तक आप आंसर देते हैं, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, चूंकि अभी किसी ने धोलवीरा के बारे में लिखा भी था। एक बात याद रखना,
धोलवीरा जो है कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में जो है, इसको ये एकमात्र ऐसी साइट है, ओनली आईवीसी साइट, ओनली आईवीसी साइट विच वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस लिस्ट। एकमात्र ऐसी साइट है जो यूनेस्को की साइट में है, एकमात्र। और 40वें नंबर, हमारे यहाँ यूनेस्को की 43 साइट्स हैं, जिसमें से 40वें नंबर की साइट जो है वो यही है, धोलावीरा। इसका टाउन प्लानिंग, इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसका वाटर मैनेजमेंट, 16 या उससे ज्यादा रिजर्वायर यहां से मिले हैं, ग्रेट जाइंट रिजर्वायर यहां से मिला है। इस कारण इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। चलिए उत्तर आ गया है। करिश्मा, नेहा परमार, राधिका, व्लादिमीर, अर्पित शर्मा, सब ने उत्तर दिया है आयरन डी, बिल्कुल सही है। सब लोग अब याद रखना, गोल्ड भी ये जानते थे, सिल्वर भी ये जानते थे, कॉपर भी ये जानते थे, ये आयरन को नहीं जानते थे। वैसे बता दो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आयरन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन और आफ्टर 1000 बीसी, 1000 बीसी या उसके बाद ये भारत में आया है, यानी लेटर वैदिक पीरियड में। किसमें? लेटर वैदिक पीरियड। इसके पहले आयरन को नॉर्थ इंडिया में लोग नहीं जानते थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, which one of the following ancient town is well known for its elaborate system? बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत जल्दी उत्तर दे दोगे आप। कौन सा ऐसा इनमें से टाउन है जो अपने वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है, जिसकी आज भी हमको जरूरत है? देखिए पानी की कितनी कमी आ जाती है गर्मी में। जल्दी इसका जवाब दीजिए, जल्दी, क्विकली प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट try to give accurately and quickly the answers so that I can discuss more and more facts with you. हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजें आपसे डिस्कस करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमन यादव ए, रोशनी धोलवीरा, वेरी गुड, दिस इज योर करेक्ट आंसर, धोलवीरा। अभी रिसेंटली इन लास्ट क्वेश्चन ओनली आई एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स टू यू। याद रखना, ये करंट में भी चलता है बहुत। ये धोलवीरा जो है ये 40वीं यूनेस्को की साइट ही इसलिए बनाई है बिकॉज इट इज मेनली नोन फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, इट्स वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। कैसे वो रिजर्वायर है, कैसे छोटे छोटे चैनल बना के पानी को अदर यूज के लिए पहुंचा रहे हैं, इसीलिए इसको लिया है। प्लीज याद रखना, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब इसी से रिलेटेड मैं एक चीज और बता देता हूं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक शहर और जाना जाता है विच इज नोन एज मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से अभी तक 700 कुएं मिल चुके हैं, 700 wells have been recovered, 700 wells have been recovered from मोहनजोदाड़ो, so it is also known as city of wells। मतलब सोचिए आप, हर घर के प्रेमाइसेस में अगर कुएं हो तो कैसा होगा, और ये होता था। Each houses had a separate well in their premises and that too even built of burnt bricks। बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा भी सही था, हाँ ठीक है, करेक्ट। तो ये बिल्कुल सही आंसर है धोलवीरा, ठीक है, बिल्कुल सर। फॉर क्लोथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉटन का कल्टीवेशन सबसे पहले इनमें से कौन से देश में हुआ है? बहुत बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ के बताइए, सबसे फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन कहां मिला है पूरी दुनिया में? आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स क्विकली प्लीज, हरी अप। नमन यादव डी, इंडिया। नमन अजय, राधिका पाल, इंडिया, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट आंसर, इंडिया। अब इंडिया में भी कहां है ये भी हम देख लेते हैं। इंडिया में सबसे पहले हमको ये मिलता है मेहरगढ़ में। कहां मिलता है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ नाउ इन बलूचिस्तान। अब ये याद रखना है आपको, ये जो बात है पहले तो बता दूं मैं, ये अनडिवाइडेड, थोड़ा सा यहाँ, हालांकि क्वेश्चन में ऑप्शन यही था, बट यू हैव टू कंसिडर दिस एज एंशिएंट इंडिया और अनडिवाइडेड इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनडिवाइडेड या एंशिएंट इंडिया। उसमें दैट टाइम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है और ये किस में है? पाकिस्तान में। यहां सबसे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन मिले हैं एंड दैट वाज मेनली कल्टीवेट फॉर द क्लॉथ्स।
एक बात और बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीक लोग इनको सिंदन कहते थे, कि सिंदन सबसे पहले लोग हैं जो कॉटन को उगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सिंदन वर द फर्स्ट हु कल्टिवेटेड द कॉटन इन वर्ल्ड। और सिंदन इनने कहा है सिंधु नदी के कारण, कि सिंधौस या सिंधु के पास जो रहते हैं उनको सिंधन कहा है, ये कॉटन की कल्टीवेशन करते हैं। और सिंधु और सिंधन से ही एक वर्ड निकला है जो हम इंग्लिश में इंडस कहते हैं, उसी से एक वर्ड निकला है इंडिया। यानी इंडिया नेम जो है वो सिंधन और इंडस से निकला है, इंडिया, जो ग्रीक ने हमको दिया है। ध्यान रखिएगा भैया, है ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, कर देंगे। फैक्ट्स आप निश्चिंत रहिए, वो भी करवा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना? देखिए कुछ थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इश्यू है, लेकिन वो बहुत जल्दी हो जाएगा सॉल्व आपका, है ना? कोशिश करेंगे कि कल जो आपने आज कहा है ये आपकी समस्या का समाधान हो जाए, है ना? तो ये याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। चार ऑप्शंस, तीन ऑप्शन है, 1, 2 एंड 3, एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, जल्दबाजी नहीं करना है। इनमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जल्दी बताइए। बोल देंगे संजय, है ना? आप निश्चिंत रहें, है ना? हम कोशिश करें कि व्हेन वी आर इन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो हम लोग एक यूनिवर्सल बात करें, है ना? यूनिवर्सल चीजें करें। आप निश्चिंत रहें, आपके डाउट्स सॉल्व होंगे। इफ यू हैव रेज्ड योर इश्यूज, डेफिनेटली दैट विल बी सॉल्व्ड, दैट विल बी रिजॉल्व्ड, और इवन बाय टुमारो दैट विल बी रिजॉल्व, है ना? बट मैं एक आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक यूनिवर्सल क्वेश्चंस की तरह ले रहे हो या सबको एड्रेस कर रहे हो, तो हम उस पे ज्यादा फोकस करें जो उस सेशन के डिमांड है, या फिर आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न से रिलेटेड, मतलब जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन कर देंगे संजय और फैक्ट्स, आप निश्चिंत रहे, है ना? तो आंसर आने लगे हैं, अर्पित, अजय, नमन, संजय, राधिका। लेकिन यहाँ कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप? बी सी डी सारे उत्तर दे दिए आप लोगों ने। चलिए हम देखते हैं। दे possess great palaces and temples। आज तक till now not a single temple has been excavated from any of the Indus site। एक भी टेम्पल का एविडेंस आज तक नहीं मिला है, तो पहला तो गलत है, हो ही नहीं सकता उनकी कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला कहां कहां है? पहला यहां है, पहला यहां है। अब आपके पास यू हैव ओनली 2 ऑप्शन। अब मैं कह रहा हूं मत पढ़िए ना दूसरा ऑप्शन, आप मेरी बात मानिए। नहीं, कोई इश्यू नहीं संजय बेटा, कोई बात नहीं है ना? ये तो अच्छी बात है आपके प्रॉब्लम्स को रेस करना, है ना? डोंट फील सो, ठीक है? पर मेरी बात सुनिए, कोई समस्या नहीं। इधर देखिए, पहला ऑप्शन पढ़ा, 2 हमने एलिमिनेट कर दिया, अब हम दूसरा ऑप्शन क्यों पढ़ते हैं? मैं तीसरा प्रश्न है जहां ये बात बोल रहा हूं। आप अब आइए कि सर इनमें से ऐसा क्या है जो दोनों जगह है? क्या नन ऑफ दिस तो हटा ही दीजिए, कोई मतलब नहीं, मतलब उसमें नन ऑफ दिस कुछ नहीं कह रहा है वो। क्या तीसरा स्टेटमेंट कहीं भी लिखा है क्या? इस ऑप्शन में तीसरा स्टेटमेंट है? नहीं। इसमें तीसरा है? नहीं। तो मैं तीसरा स्टेटमेंट पढ़ूं ही क्यों? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर के लिए। यहां पर आप ये देख लीजिए, या तीसरा मतलब पढ़िए मत, आप दूसरे से सॉल्व कर दीजिए, मैं ये कह रहा हूं। अगर आपको एक बात बता रहा हूं मैं आपको, है ही नहीं ना दोनों में, तो याद रखिए, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल। क्या ये दोनों भगवान की पूजा करते थे, मेल और फीमेल? बिल्कुल सही। पशुपति मेल भगवान थे, मदर गॉडेस फीमेल थी। Even they worshipped the stone symbols in the form of male sex organ and female sex organ। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, आपको कैरेक्टरिस्टिक पता करनी है, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो गई इसकी? दूसरी। मतलब सीधी बात है, क्या आंसर हो गया? ओनली 2। क्या मुझे तीसरा ऑप्शन पढ़ना पड़ा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, आंसर्स को भी देखते रहिए। चलिए, विल डिस्कस मोर। द शेप ऑफ विच ट्री इज फाउंड इन सील। ये भैया एमपीपीएससी ने पूछा है, इसमें 4-5 एमपीपीएससी के भी क्वेश्चन थे, है ना? ये तो शायद अभी 21 या 22 में पूछा गया है, रिसेंटली इन 2021 और 22 इट हैज बीन आस्क्ड कि कौन सा पेड़ है जो कई सारी सील्स में जिसकी इमेजेस और इंस्क्रिप्शन है। कौन सा पेड़? जल्दी बताइए। हाँ, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपकी कनेक्टिविटी भी है, वेरी गुड। जल्दी बताइए। अजय ओझा बी, अर्पित शर्मा बी, राधिका पाल बी, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पीपल का जो पेड़ है, परिजात का पेड़, तो अभी आपने पढ़ा है क्या किसी ने? चलिए, अभी समय कम है, हम कभी बता देंगे, नहीं तो उसका कहानी। यहां देखिएगा ध्यान से, इस तरह से कई सारे ऐसे पीपल के पत्ते, पीपल के पेड़ कई सारी सील्स में मिला है। इससे क्या मैं ये कह दूं कि इसका मतलब है इनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत रहा होगा? और आज भी आप देख लीजिए पीपल के पेड़ की कितनी पूजा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ना?
लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन प्रॉपर सिस्टम वाज। इन 4 सिविलाइजेशन में जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की सिविलाइजेशन थी, कौन सी वो सिविलाइजेशन है जिसने सबसे पहले लिखने की कला का विकास किया? और वो कोई भाषा नहीं है, इट वॉज ओनली द वे ऑफ राइटिंग, दैट मीन्स अ वे ऑफ राइटिंग द स्क्रिप्ट। कौन सा वो है इनमें से जिसने सबसे पहले लिखने की कला को विकसित किया? द फर्स्ट टू डेवलप द राइटिंग स्किल्स, जल्दी बताइए कौन सी थी, जल्दी बताइए। इंडस वालों की तो हम पिक्टोग्राफिक कहते हैं, पहले बता दूं, आप उत्तर देते रहिए आप। लेकिन एक चीज बेटा बहुत ध्यान से प्लीज, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आप में से, सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियस नहीं भी हो तो भी सुनना है, इंडस की स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक कहते हैं बिकॉज इट वाज इन द पिक्चर फॉर्म एंड इट हैज नॉट डिसाइफर्ड टिल सो फार। डिसाइफर्ड का मतलब होता है अभी तक इसको नहीं पढ़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। गिरिराज बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आपने। संध्या है ना, पटेल आपने आंसर दिया है सी। लेटेस्ट बॉय ने दिया है बी। दीक्षा ने दिया है सुमेरियल। अजय ने दिया है इंडस एज वेल एज सुमेरियन। ये है नहीं, इंडस एज वेल एज सुमेरियन नहीं कहना है। इंडस का एक्सट्रीम भी अगर मैं जाऊं तो 3000 बीसी के पहले अभी तक नहीं मिला है कि इतना चलता है। हालांकि हम अभी मोस्ट प्रोब 2800 बीसी या 2500 बीसी से 1800 बीसी मानते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेस, 2500 से 1800 बीसी। लेकिन फिर भी सम ऑफ द माउंट्स व्हिच कैन रिलेट दिस सिविलाइजेशन टू द पीरियड ऑफ 3000 बीसी। बहुत सारी ऐसी रिसर्च है जो कहती है कि 3000 बीसी में भी ये सिविलाइजेशन थी। लेकिन सुमेरियन सिविलाइजेशन तो 4000 बीसी तक आती है, उससे भी पहले आती है। और सुमेरियन का मतलब होता है मेसोपोटामिया का एक शहर, तो इसको आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी कह सकते हो। और ये है आज के मॉडर्न इराक में, यूफ्रेट और टिग्रिस नदियों के बीच में। उन्होंने सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, स्क्रिप्ट को किया था। दिस आंसर इज वेरी करेक्ट एंड दिस इज इन क्यूनिफॉर्म। व्हाट डज इट मीन क्यूनिफॉर्म? इसमें मिट्टी की स्लेट बनाते थे, सॉइल मिट्टी की स्लेट, जैसे आज आप लिखते हैं ना स्लेट, ऐसी मिट्टी की एक बेस बनाते थे, उस पे कोई भी जैसे नुकीली चीजें उससे लिखते थे ये लोग। पच्चीकारी कहते हैं उसको, वेज, WEDGE। इफ यू वांट टू लर्न दिस पर्टिकुलर नेम वेज, तो उस वेज से ऐसे नुकीले उससे लिखते थे, किस पे? उसी को स्क्रिप्ट को बोलते थे क्यूनिफॉर्म। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल हेमंत सही आंसर है आपका, है ना, सुमेरियन। एक बात सभी लोग याद रखिएगा, है ना, दिस इज द सेशन रिलेटेड टू MCQ। टुमारो निहार सर इज गोइंग टू टेक योर सेशन रिलेटेड टू साइंस। बायो में बहुत समस्या भी होती है, साइंस में समस्या होती है, हेल्थ से समस्या होती है, कैसी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है कि कौन सी बीमारी कौन से एजेंट से होती है, क्या उसका क्योर है, न्यूट्रिशन में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर एक सेशन कर लेंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ फिर ज्योग्राफी का आगे सेशन श्रेयस जोशी सर लेंगे, ठीक उसी तरह आगे के सेशंस और हमारे संदीप नायक सर लेंगे ICT से रिलेटेड आपके। फिर एक करंट अफेयर का राजा सर आपसे सेशन लेंगे, अभिषेक यादव सर लेंगे आपका पॉलिटी का सेशन, और बहुत बढ़िया वो एक बैकग्राउंड पे होगा कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर रिपीट करेंगे जो है अमित जैन सर MPG के, जुड़ते रहिए उनसे, 10th यूनिट बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। कार्तिक सर से आप इकोनॉमी में जो है वो कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको क्वेश्चंस और MCQ के थ्रू। तो हमारी जो पूरी टीम है इंग्लिश मीडियम में, साइमल्टेनियसली हमारे यहाँ हिंदी मीडियम में जो है खुद आपको हिस्ट्री अथर्व सर पढ़ाएंगे, वहां अगर मैं कहूं अश्विनी सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, गौरव सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, साथ में हमारे यहाँ किशोर सर है जो आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे, राहुल बघेल सर है जो MP में काफी अनुभव है। तो ये जो तमाम हमारी टीमें हैं आकार फैमिली की, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, ये बहुत मेहनत करके आप लोगों को आपके प्री के लक्ष्य तक पहुंचाएगी। और हम चाहेंगे प्री निकालने के बाद फिर मुख्य परीक्षा में आपके साथ जुड़े, फिर इंटरव्यू सेशन में जुड़े, और पूरी जर्नी को आपकी एक यादगार बना दिया जाए। तो प्लीज याद रखिएगा, बहुत जल्दी जुड़िए आकार फैमिली से। और ये नॉमिनल सा एक चार्ज है इस फीस का भी, लेकिन आप YouTube के सेशन से तो आप जुड़ सकते हैं, उसका तो कोई चार्ज नहीं है। जितना ज्ञान जहां से मिले आपको लेना है। बट आई मस्ट से वन थिंग कि ये जो 1999 है, ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सेम अमाउंट है, दोनों के MPPSC प्रीलिम्स ऑनलाइन के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, थैंक यू सो मच।